अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अ पेयर ऑफ जीन्स बाय कैसा शराज। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसमें हम देखेंगे ऑथर का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम शॉर्ट स्टोरी जो है हमारी उसके समरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने क्रिटिकल एनालिसिस को कवर करना है जिसमें हमने उसका प्लॉट स्ट्रक्चर देखना है स्टोरी का, एंड हम उसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर करेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं विद द ऑथर इंट्रोडक्शन। जो इस स्टोरी के राइटर अ पेयर ऑफ जीन्स के राइटर हैं कैसर शराज, जो कि एक उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी राइटर हैं और उन्होंने एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश की। मॉडर्न ब्रिटिश मुस्लिम लिटरेचर मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की और उसके थ्रू उन्होंने अपनी वॉइस जो है पूरी स्प्रेड की। उन्होंने जो है डिफरेंट हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है, उसके जो ट्रेडिशन है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसको पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट किया और एक मुस्लिम वॉइस जो है इन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने स्प्रेड की। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी राइटर है। इन्होंने डिफरेंट नॉवेल्स भी लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी पर भी काम किया है। उसमें से हमने आज एक इसको डिस्कस करें, अ पेयर ऑफ जीन। इनका अगर हम चाइल्डहुड देखें तो जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हैं, जिसमें वो उन्होंने उनकी जो लाइफ है वो कहाँ गुजरी, कौन सी मेन सिटीज़ में, लाहौर, गुजरात एंड फैसलाबाद। और जब वो 9 साल की हुई तो वो मूव कर गई थी टू द मैनचेस्टर। ठीक है, पाकिस्तान से वो मूव आउट कर गई थी टू द अब्रॉड कंट्री एंड वहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ मैनचेस्टर में गुजारी। ठीक है, सो इधर हम देखते हैं कि जो हमारे जो ऑथर हैं कैसर शराज, उनकी भी जो है डुअल आइडेंटिटी है। ठीक है, एक उनका कल्चर आइडेंटिटी है कि उसमें उनका जो है कल्चर मिक्स हुआ हुआ है। पाकिस्तान का कल्चर भी उनके पास है, उनके और उनके पास जो है अब्रॉड का कल्चर भी उनके पास मौजूद है। ठीक है, even though many of her works deal with the Pakistani rural life with a specious form of focus with a special focus of women's situation। अब हमारी जो राइटर हैं कैसर शराज, उनका जो मोस्टली जो वर्क्स होते हैं वो किससे डील करते हैं, पाकिस्तान की जो रूरल लाइफ है उससे कनेक्ट हैं। ठीक है, उसके अबाउट वो उनके जो वर्क्स होते हैं ज़्यादातर मोस्टली इसके ऊपर होते हैं और उसमें भी जो मेन फ़ोकस होता है उनका वो किसके ऊपर होता है, वुमेन्स के सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, वुमेन्स के लाइफ़स्टाइल के अबाउट, वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं कि इन पाकिस्तान जो वुमेन्स के साथ जो कंडीशंस हैं उसको वो अपने वर्क्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बताती हैं। ठीक है, और जो मोस्टली वर्क है वो किस पे डिस्कस होते हैं, इनके डील करते हैं पाकिस्तान की रूरल लाइफ के अबाउट। ठीक है, सो ये हमारा इंट्रो था लिटिल बिट ऑथर के अबाउट। अगर हम स्टोरी देखें, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, तो इसमें हम देखेंगे जो ये स्टोरी है उसको कब पब्लिश किया गया था, 1998 में इसको पब्लिश किया गया है। ठीक है, और अगर हम इस स्टोरी को देखें तो मेन पॉइंट अगर हम इसका देखे जाएँ तो ये एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से हमें सुनाई दी गई है। ठीक है, हमें इसमें जो इसका नरेटर है वो ओमनिसेंट नरेटर है, हमें उसके बारे नहीं पता बिकॉज़ वो थर्ड पर्सपेक्टिव के थ्रू से हमें दिखाई गई है। ठीक है, इस स्टोरी की जो सेटिंग्स हैं वो उसकी जो सेटिंग्स हैं वो डिवाइड की गई हैं 3 सेटिंग्स में। सेटिंग्स हम स्टोरी के अंदर किसको बोलते हैं, जो प्लेस एंड टाइम होता है हमारा, वो सेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टोरी में। ठीक है, सो स्टोरी को 3 सेटिंग्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम देखेंगे तो मरियम जब घर वापस आ रही है पिकनिक से। ठीक है, तो एक ये सेटिंग है। ठीक है, मरियम का हाउस और उसके जो पिकनिक से वो अपने घर पर वापस आ रही है। सेकंड सेटिंग कौन-सी है, हाउस ऑफ बेगम एंड अय्यूब साहब। ठीक है, सो जो सेकंड सेटिंग है हमारी स्टोरी की वो हम देखते हैं कि एक दूसरा घर है जिसमें बेगम और अय्यूब साहब जो हैं वो रहते हैं, और थर्ड अगेन दोबारा हमारा मरियम का जो है घर वापस वो घर आ जाता है। ठीक है, सो इसमें देखें तो हमारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है बिटवीन 2 फैमिलीज़। ठीक है, मरियम की फैमिली एंड बेगम एंड अय्यूब साहब की फैमिली। अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के वो तमाम पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनकी जो रेजिडेंसी है वो कौन सी है, यूके बेस्ड रेजिडेंस मीन्स वो नेशनलिटी उनकी जो है पाकिस्तानी है, लेकिन वो कहाँ रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं। ठीक है, सो हम कैरेक्टर के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उन वो किस वे से हैं, जिस तरीके से कैसर शराज की जो पर्सनैलिटी है सेम उसी वे से कि उनकी जो वो भी जो है पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी जो रेजिडेंसी है वो अब्रोड की है। सेम इज़ अगर हम स्टोरी के अंदर देखें तो कैरेक्टर्स भी हमारे पाकिस्तानी बेस है बैकग्राउंड उनका, लेकिन वो कहाँ रह रहे हैं, अब्रोड में रह रहे हैं। ठीक है,
अगर हम स्टोरी को देखें तो उसका जो सेंट्रल फ़ोकस है वो किसके ऊपर है? ड्रेस के ऊपर फ़ोकस किया गया है इस स्टोरी के अंदर। अगर हम नेम देखें, अ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है? सो पेयर ऑफ जीन जो है वो उसको किससे कनेक्ट किया गया है? मरियम के जो क्लॉथिंग स्टाइल है उससे कनेक्ट किया गया है, ठीक है? सो जो स्टोरी का जो मेन फ़ोकस है, सेंट्रल फ़ोकस, वो उसके ड्रेस पे किया गया है। उसमें भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स जो उसकी एंड बूट्स जो उसने जो मरियम ने ड्रेसिंग की हुई है उसके ऊपर ये फ़ोकस करता है, ठीक है? अब मरियम जो है वो हमारी एक पाकिस्तानी ब्रिटिश मुस्लिम गर्ल है, ठीक है? उसका जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो एक ब्रिटिश मुस्लिम गर्ल है और बिकॉज़ वो यूके में रहती है और वहाँ पे फिर वो उसने जो यूके के जो रेज़िडेंस ही है, उसके हिसाब से उसने अपनी ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है? मिक्स कल्चर है उसके पास। अगर हम देखें तो उस स्टोरी में किस वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और ऑथर ने उसको किस वजह से दिखाया गया है कि एक कल्चर हाइब्रिडिटी दिखाई हुई है इसमें हमें कि उसका जो पर्सनैलिटी है वो उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ एंड द बिलीव्स एंड द डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट ट्रेडिशन मिक्स हुए हैं। अब वो 2 डिफरेंट ट्रेडिशंस या 2 डिफरेंट वैल्यूज़ एंड बिलीव्स कौन-से हैं? वो ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न वैल्यूज़, ठीक है? बिकॉज़ अगर हम देखें तो उसका बैकग्राउंड है वो कहाँ से कनेक्टेड है टू द पाकिस्तान, ठीक है? और अगर हम पाकिस्तान का देखें तो वो बिल्कुल एक चेंज एनवायरनमेंट है वहाँ का और उसका जो कल्चर है वो भी बिल्कुल चेंज है, उसके जो वैल्यूज़ हैं वो भी बिल्कुल चेंज हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वैल्यूज़, ठीक है? सो वेस्टर्न वैल्यूज़ क वो एक बहुत बड़ा हमारा चेंज इसमें हमें नज़र आएगा ईस्ट एंड द वेस्टर्न वैल्यूज़ में और इसी वजह से जो मरियम की जो लाइफ़ है वो एक ये 2 चीज़ें हमें दिखाती है, ठीक है? सो अगर हम देखें स्टोरी में और हमें क्या डिटेल मिलती है कि वो क्या दिखाया गया है कि वो एंगेज्ड है विद द फारूक और फारूक भी जो है पाकिस्तानी ब्रिटिश मैन है और जिन्होंने उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उस एंगेजमेंट को जब जो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई है सो उन्होंने इस एंगेजमेंट को ख़त्म किया है, ठीक है? विदाउट एनी सॉलिड रीज़न कि उनकी कोई रीज़न हम देखें तो कोई ऐसी सॉलिड रीज़न नहीं थी बट बिकॉज़ ऑफ द ड्रेस जो हमारा सेंट्रल फ़ोकस है उसका जो ड्रेस है मीन्स जो मरियम ने जो ड्रेसिंग की हुई थी उस बेस पे उन्होंने जो एंगेजमेंट थी वो उसकी ख़त्म कर दी, ठीक है? When Miriam, a young Muslim woman of Pakistani background, come back from a hiking tour with her university friend, she arrives home at the same moment as her future in-laws who are paying a visit. अगर हम स्टोरी में देखें क्या होता है स्टोरी में कि जो मरियम है वो जब पाकिस्तानी बैकग्राउंड है उसका एक यंग मुस्लिम वुमन है और उसका जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड है और वो हाइकिंग टूर से वापस आ रही है, ठीक है? अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ। तो अब जो प्रॉब्लम हुई है या जो स्टोरी के अंदर जो डिज़ास्टर आया है वो क्या आया है कि वो जिस वक़्त वो अपने घर पहुँच रही है सेम उसी वक़्त पे उसके जो फ्यूचर इन-लॉज़ हैं वो भी उसके घर पे आए हैं, ठीक है? उसके घर पर शादी की जो मैरिजेज़ की जो बात है वो करने आए हैं, ठीक है? अब मरियम जो है उसको बेगम साहिबा ने उसको एक मैरिज सेरेमनी में उसको पसंद किया था और वहाँ पे उन्होंने मरियम को एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कल्चरल ड्रेस में देखा था और उन्होंने वो एक बिल्कुल एक ट्रेडिशनल एंड द कल्चरल वुमन लगी थी और इसी वजह से उन्होंने वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी लड़की लगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जब हाइकिंग से वापस आई और फिर उसको एक बिल्कुल चेंज उन्होंने मरियम का पर्सपेक्टिव देखा, बिल्कुल एक चेंज उसको ड्रेस क्लॉथ में देखा, तो उनका जो पर्सपेक्टिव थे रिगार्डिंग टू मरियम वो बिल्कुल चेंज हो गए, ठीक है? और उसका जो एस्पेक्ट है, जो उसके नतीजा है, वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, नॉट इन हर फेवर। अब जब उन्होंने उसको वेस्टर्न क्लॉथिंग स्टाइल में देखा मीन्स जब हाइकिंग से वापस आ रही है, तो उसने जो ड्रेस पहना हुआ है, वो कौन-सा ड्रेस पहना हुआ है? वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ्स मीन जीन्स एंड द टॉप। सो जब उसके जो फ्यूचर इन-लॉज़ हैं, उन्होंने उसको वेस्टर्न क्लॉथिंग स्टाइल में देखा, तो इंस्टेड ऑफ कि वो उसकी जो शादी की जो बात है उसको डिस्कस करें, उन्होंने जितनी जल्दी पॉसिबल हुआ वो उसके घर से वापस चले गए, ठीक है? बिकॉज़ उन्हें वो एक बहुत बुरा लगा मरियम को उस वे से देखना और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है?
और जब वो घर वापस आए हैं, तो उन्होंने जो मेन डिस्कशन था उनकी जो बातों का, वो क्या था कि जो वो मरियम जो है मरियम इज़ अ गुड गर्ल और एप्रोप्रिएट फॉर देयर सन, ठीक है? कि वो जो उसकी वाइफ़ बन सके या वो एक अच्छी लड़की है या नहीं है। तो ये चीज़ें वो घर आकर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेस ऑफ हर क्लॉथिंग, ठीक है? बिकॉज़ उन्होंने एक बिल्कुल चेंज उसको क्लॉथिंग स्टाइल में देखा है और अब उनके जो पर्सपेक्टिव हैं रिगार्डिंग टू मरियम वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, ठीक है? और इसी वजह से अब वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो उसको अपने बेटे की वाइफ़ बनाएँ या नहीं बनाएँ, ठीक है? और उनका जो फ़ैसला था वो बिल्कुल अगेंस्ट गया मरियम का मरियम की और उन्होंने जो है एंगेजमेंट को कैंसल कर दिया टू द नेक्स्ट डे, ठीक है? सो दिस इज़ द स्टोरी। अगर हम इसको मोर डिटेल में क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर देखते हैं, सो अब अगर हम जो हमारी स्टोरी है अ पेयर ऑफ जीन्स जिसमें जो कैज़र शराज़ का जो मेन फ़ोकस है, उन्होंने क्या दिखाना चाहा है कि किस तरीके से जो इंसान का जो ड्रेसिंग स्टाइल है या जो स्पेशली फ़ीमेल्स का जो ड्रेसिंग स्टाइल है, वो लोगों के जो परसेप्शंस हैं वो किस तरीके से चेंज कर देता है और उनकी लाइफ़ पे जो है ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है उस वजह से। और वो या तो फिर इन फ़ेवर हो सकता है या फिर अगेंस्ट हो सकता है। और अगर हम देखें तो मरियम मरियम जो है हमारी जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है जब उन्होंने उसके जो फ्यूचर इन-लॉज़ हैं उन्होंने उसको एक वेस्टर्न क्लॉथिंग स्टाइल में देखा, तो उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, ठीक है? और उन्होंने फ़ौरन से जो है एंगेजमेंट को ख़त्म कर दिया, ठीक है? अब पेयर ऑफ जीन इसको जो सिम्बलाइज़ कर रही है वो वेस्टर्नाइज़ेशन को सिम्बलाइज़ कर रही है इन पाकिस्तान एज़ वेल एज़ इन द मुस्लिम सोसाइटी अब्रॉड। अब वेस्टर्नाइज़ेशन को रिप्रेज़ेंट कर रही है, ठीक है? अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है, ठीक है? और मीन्स कि उनका जो लाइफ़स्टाइल है, उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है बिकॉज़ वो एक मॉडर्न ड्रेसिंग स्टाइल होता है और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, मीन्स इन मुस्लिम कल्चर कि वो वुमेन जो है इस तरीके से बाहर निकलें या वो इस तरीके की ड्रेसिंग करें, ठीक है? तो ये कल्चर एंड ट्रेडिशनल वे से भी जो इसको बुरा समझा जाता है एज़ वेल एज़ इस्लामिक कल्चर के हिसाब से भी, ठीक है? सो ऑथर ने इस स्टोरी के अंदर जो है एक डायलेमा दिखाया है कि जो ईस्टर्न फीमेल्स हैं, जब वो अब्रॉड में रहती हैं, ठीक है, मुल्क से बाहर रहती हैं, जब उनका पाकिस्तानी बैकग्राउंड होता है, तो उन्हें किस तरीके के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो उनकी लाइफ के अंदर आते हैं, ठीक है? रिगार्डिंग टू द क्लॉथिंग स्टाइल, ठीक है? और बिकॉज़ कि अगर वो उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है अगर वो किसी ऐसे कंट्री में रह रही हैं, ठीक है? तो वहाँ की वैल्यूज़ को, वहाँ के ट्रेडिशन को, वहाँ की जो कल्चर है उसको उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है टू मूव ऑन इन दैट कंट्री, ठीक है? लेकिन फिर उन्हें जो है वो अपने जो बैकग्राउंड है, उसके कल्चर को भी अपने साथ-साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ें जब हमारा जो कल्चर जो है मिक्स हो जाता है, ठीक है? 2 कल्चर्स, 2 ट्रेडिशंस हमारे वैल्यूज़ एंड द बिलीव्स जब मिक्स होते हैं तो वो एक कल्चर क्लैश बन जाता है, जो पर्सनैलिटी होती है किसी भी ह्यूमन की, वो एक उस बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उसकी लाइफ़ में, ठीक है? सो अगर हम देखें तो वही फीमेल जो कि वेस्टर्न क्लॉथिंग को अडॉप्ट करती है जब वो सोशल गैदरिंग में होती हैं, तो उन्हें अपने बैकग्राउंड की जो क्लॉथिंग है स्टाइल है मीन्स पाकिस्तानी क्लॉथिंग स्टाइल है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर वो उस वे से अपनी ड्रेसिंग को करती हैं, जैसे शलवार कमीज़ हो गया, लहंगा हो गया, या फिर साड़ी वगैरह हो गई। तो जो उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो उनके जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उनका, ठीक है? जो उनके जो ओल्डर जनरेशन्स हैं, उनके जो बिलीव्स इन द कल्चर है वो उनको मजबूर करते हैं कि वो उनको साथ लेके चलें। सो दे आल्सो हैव टू अडॉप्ट दोज़ कल्चर एज़ वेल। This is due to the insistence of the older generation of parents who originally migrated from their home to the country. ठीक है? अब ये ज़्यादा से ज़्यादा किस वजह से जो होता है कि जो ओल्डर जनरेशन होती है मीन्स जो उनके पेरेंट्स होते हैं जब वो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं होम कंट्री से टू द अनदर कंट्री, तो फिर वहाँ के जो कल्चर्स एंड बिलीव्स होते हैं वो उनको साथ रखना चाहते हैं, ठीक है? और वही वो चाहते हैं कि वो जो उनके जो अ, चिल्ड्रंस हैं, वो भी उस कल्चर को अडॉप्ट करें, उनकी वैल्यूज़ को एडॉप्ट करें, ठीक है? सो लेकिन
इससे जो है क्या होता है, जो जो चाइल्ड चाइल्ड होता है उसकी लाइफ पे एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? बिकॉज़ एक पर्सन कभी भी जो है, 2 अगर 2 चीज़ों में उसको दी जाएँगी, ठीक है? सो वो कभी भी उसकी लाइफ में एक बैलेंस नहीं आ पाएगा, ठीक है? लेकिन एक ये डायलेमा दिखाया गया है कि किस तरीके से जो उन्हें एक ट्रेडिशनल वे भी रखना पड़ता है, उन्हें अपने प्रीवियस बैकग्राउंड का, जो उनकी ओल्ड फैमिली जनरेशन का जो बैकग्राउंड है, उसको भी उन्हें अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना पड़ता है, एज़ वेल एज़ जो जहाँ वो रह रही होती हैं, उस कल्चर को भी उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर मिरियम्स की स्टोरी देखें, तो अगर उसके साथ भी जो है सेम यही केस हुआ कि वो भी एक फीमेल कैरेक्टर है, और जो उसकी लाइफ में जो स्मॉल ब्लंडर आया, ठीक है? जो वो क्या था कि उसने जो है जीन्स पहनी हुई थी, और उसने जो है उस जीन्स के ऊपर टॉप पहना हुआ था, जो कि उस वक़्त ट्रेंडिंग में था वेस्टर्न कल्चर में, और वो हाइकिंग से वापस आ रही थी जिस वक़्त उसके जो फ्यूचर इन-लॉज़ उसके घर पर आए हैं, ठीक है? और मरियम ने क्या सोचा है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, और वो अपना जो ट्रेडिशनल गार्ब है, जो जिस वे से उसके जो फ्यूचर इन-लॉज़ ने उसे पसंद किया था, वही ड्रेसिंग वो घर आके कर लेगी, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, सेम उसी वक़्त पे जिस वक़्त मरियम वहाँ पर आई, सेम उसी वक़्त पे उसके जो फ्यूचर इन-लॉज़ हैं, वो भी उसके घर पर पहुँच गए। अब जब उन्होंने मरियम को इस वे से देखा कि वो बिल्कुल एक चेंज क्लोथिंग स्टाइल में, तो उनके जो उसकी एक आइडेंटिटी उन्होंने बनाई हुई थी, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है? उन्होंने एक उसको मरियम को एक पाकिस्तानी ट्रेडिशनल गर्ल समझा हुआ था, ठीक है? कि वो जो एक रिलीजियस वुमन है, और एक कल्चर वुमन है, जो कि ट्रेडिशन को साथ लेके चलती है, बिकॉज़ उन्होंने जिस वे से उसे पसंद किया, वो उस वक़्त जो है मरियम एक पाकिस्तानी कल्चरल ड्रेस के अंदर मौजूद थी। लेकिन अब जब उन्होंने मरियम को एक वेस्टर्न क्लॉथिंग स्टाइल में देखा है, जिसमें वो एक टाइट जीन्स पहनी हुई है, और उसका जो टॉप है, वहाँ से उसका जो वेस्ट है वो भी नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें जो एक बहुत नेगेटिव चेंज लेकर आई हैं उनके परसेप्शंस में रिगार्डिंग टू मरियम, और वो अब क्या समझ रहे हैं कि मरियम जो है बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न वुमन है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेस्टर्न फीमेल है, और इसी वजह से अब वो जो है एक ट्रेडिशनल डॉटर इन लॉ लेकर आना चाहते थे अपने घर में। लेकिन अब जब उन्होंने मरियम को इस वे में देखा है, तो अब उन्होंने उसकी जो एंगेजमेंट है वो ख़त्म करने का इरादा कर लिया है, ठीक है? अगर हम इसमें देखें, अ, जो मेन कैरेक्टर है, उसकी जो केयरलेसनेस भी इसमें हमारे साथ आ सकती है, ठीक है? बिकॉज़ वो एक लेट घर पे पहुँची, और उसके जब उसने एक ट्रू पिक्चर, अपनी ट्रू आइडेंटिटी जो है फ्यूचर इन-लॉज़ को नहीं बताई हुई थी, तो उसे चाहिए था कि वो उसे उस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए था। और जो दूसरी कैसर शराज़ ने जो मेन चीज़ हमें दिखाई है कि जो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं थी अपने फ्यूचर इन-लॉज़ से, और इसी वजह से जो है तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हैं, ठीक है? ये भी एक मेन पॉइंट है स्टोरी का, कि जो एक कुछ भी अगर आप किसी भी रिलेशन को आप एक वैल्यू दे रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होना चाहिए, ठीक है? अब जो उसके जो फ्यूचर इन-लॉज़ हैं, वो इसको एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फीमेल समझ रहे हैं, ठीक है? कल्चर पाकिस्तानी वुमेन समझ रहे हैं, लेकिन अब उसका जो बिल्कुल एक उसके अगेंस्ट उन्होंने जब मरियम को देखा है, तो वो एक जो उसके जो पर्सनैलिटी परसेप्शंस थे, वो बिल्कुल चेंज हो गए, ठीक है? पेयर ऑफ जीन जो है वेस्टर्नाइज़ेशन को रिप्रेज़ेंट कर रही है, और यही जो है तमाम जो अ, मिरियम के साथ हुआ है उस सिचुएशन की ज़िम्मेदार है, ठीक है? बिकॉज़ वो एक वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल भी एक बुरा जो है उसकी ड्रेसिंग को एक बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है, और वो उसको फिर एक मॉडर्न वे से लिया जाता है, और जो उसके जो फ्यूचर इन-लॉज़ थे, उन्होंने भी उसको यही समझा, ठीक है? एंड फिर जब उसकी जो स्किन जो थी, जो और भी ज़्यादा उन लोगों को बुरा लगा कि उसकी जो स्किन जो है नज़र आ रही थी, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर थी, ठीक है? अगर हम देखें तो एक कल्चर वे से भी और एक इस्लामिक वे से भी बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल है या इनऑफेंसिव है अ, इस्लामिक स्टेट के अंदर, ठीक है? वहाँ पर भी ये उसको पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर हम ईस्टर्न पीपल, अगर हम वेस्ट वेस्ट में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें
को अंडरस्ट एस्टिमेट करते हैं, ठीक है? और उस पे भी फ़ोकस किया जाता है, ठीक है? उसको अंडरएस्टिमेट नहीं किया जाता है, ठीक है? सो जब मिरियम को इस वे से उन्होंने देखा है, तो उनके जो परसेप्शंस हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं और अब वो मिरियम को अपनी जो फ्यूचर डॉटर इन लॉ नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है? और हम देखें तो जब स्टोरी में जब मिरियम का एंड फ्यूचर इन लॉ का जो जब वो उनका जो सामना हुआ, तो मिरियम बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल थी और उसे पता था कि जो इसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो उसके फ्यूचर इन लॉज़ को बुरा लग सकता है, ठीक है? और वो उसपे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है? सो उसे अवॉइड करना चाहिए था लेकिन जो बिकॉज़ और ये अनकम्फर्टेबलनेस ये कहाँ से आई? अब कि उसको पता था कि ऑब्जेक्शन हो सकता है बिकॉज़ शी इज़ नॉट ट्रूथफुल टू हर फ्यूचर इन-लॉज़ कि उन्होंने जो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर जो है अपनी नहीं दिखाई थी, इसी वजह से जो है ये ऑब्जेक्शंस आए और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हुई और जो एंड का जो रिज़ल्ट आया वो मरियम की लाइफ़ के अगेंस्ट आया है, ठीक है? अगर हम प्लॉट का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मेन कैरेक्टर के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारी जो मेन थीम है वो हमारी स्टोरी के अंदर आ जाती है जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ क्लॉथिंग है और हमारी जो स्टार्टिंग में ही जो स्टोरी बहुत ज़्यादा क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी थी और उसके बाद जो है वो क्लाइमैक्स क्या था कि एक्सीडेंटल इनकाउंटर एट द गेट इनकाउंटर किसका हुआ था मिरियम का हुआ है एंड द फ्यूचर इन लॉज का और अब जो पूरी फिर जो हमारी जो होल स्टोरी है वो एक टेंशन में और एंग्ज़ायटी में घुसी है कि आगे जो है क्या डिसीज़न होगा, ठीक है? इस वे को किस वे से लिया जाएगा, ठीक है? सो हमारे पास जो क्लाइमेक्स है स्टोरी में, वो स्टार्टिंग में ही आ गया और द रेस्ट ऑफ द स्टोरी हमारी एक टेंशन के अंदर घुस रही है, ठीक है? जो रीडर्स के लिए वो एक टेंशनफुल क्रिएट कर रही है कि जो डिसीज़न होगा अब वो क्या होगा, ठीक है? और अगर हम देखें तो हमारे 2 डिफरेंट नैरेटिव सेंटर्स हैं, मरियम का एंड अय्यूब एंड बेगम का, ठीक है? इसमें हम देखते हैं कि मरियम भी जो है अपने जब वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही होती है, वहाँ पे जो है मरियम की जो है कुछ नैरेटिव है, नरेशन एंड देन अय्यूब एंड बेगम का कि वो जब अपने घर पर होते हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं कि इज़ मरियम इज़ एप्रोप्रिएट फॉर देयर सन और नॉट। सो जो राइटर है उसने जो नरेटिव सेक्शंस हैं उनको भी जो है इक्वली जो है डिवाइड किया है, हर एक को जो वॉइस दी है। और अगर हम देखें तो सेकंड क्लाइमैक्स भी हमारी स्टोरी के अंदर मौजूद है, जब बेगम ने जो एंगेजमेंट को कैंसल कर दिया है और ये क्लाइमैक्स अब इसमें क्या हुआ है कि जो स्टोरी के अंदर मरियम एंड फातिमा जो इसकी मदर हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कोलैप्स हुआ है उनका, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दिस डिसीजन कि जो एंगेजमेंट को अब वो ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जो है राइटर ने जो एंडिंग जो है रीडर्स के ऊपर छोड़ी है कि अब एंडिंग या तो रीडर्स कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? मीन्स कि अगर वो रादर के जो मरियम है जिसकी वजह जो जीन्स की वजह से उसकी लाइफ़ जो है उसका लाइफ़ डिसीज़न जो है बहुत मेन इम्पोर्टेंट डिसीज़न था, वो ख़राब हो चुका है, ठीक है? वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ये भी हो सकता है कि मरियम अब वही जीन्स जो है एंड उसी ड्रेसिंग में रहना शुरू करे या फिर ये भी हो सकता है कि वो उन जीन्स को अपनी लाइफ़स्टाइल से निकाल दें, ठीक है? सो राइटर ने जो एंड है, वो रीडर के ऊपर छोड़ा है कि वो किसी भी एंडिंग के साथ आ सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम स्टोरी के थीम्स को डिस्कस करें, तो इसमें जो मेन थीम्स हैं वो हमारी इन्फ्लुएंस ऑफ क्लॉथिंग है, इम्पैक्ट ऑफ क्लॉथिंग है, ठीक है? कि अगर हम देखें कि किस तरीके से जो एक कल्चर हाइब्रिडिटी है वो किस तरीके से एक जो पर्सनैलिटी है उसका जो एक पर्सनैलिटी क्लैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? बिकॉज़ 2 कल्चर्स या 2 ट्रेडिशन या वैल्यूज़ को अगर एक पर्सनैलिटी के अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकती हैं, ठीक है? सो एक यही चीज़ जो है हमें दिखाई गई है कि जो मिरियम है, वो किस तरीके से पाकिस्तानी उसका बैकग्राउंड है, लेकिन उन्हें एक वो वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट करी है बिकॉज़ वो वहाँ पर रह रही है। उसका पूरा लाइफ़ जो है वहाँ पर स्पेंड हुआ है
और अब वो उस वे को भी अडॉप्ट कर रही है। लेकिन उसने जो है अपना जो बैकग्राउंड पाकिस्तानी कल्चर है उसको भी उसने अपनी लाइफ़ के अंदर रखा हुआ है बिकॉज़ ऑफ देयर ओल्डर जनरेशन, जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी इंसिस्टेंस की वजह से। एंड देन मरियम को जो उसके बैकग्राउंड की वजह से पसंद किया गया, लेकिन जब उसको वेस्टर्न कल्चर के अंदर देखा, वेस्टर्न क्लॉथिंग के अंदर देखा और जब उसे पसंद किया गया, तो उसको एक कल्चर पाकिस्तानी वुमन समझा गया। लेकिन जब उसको एक वेस्टर्न क्लॉथिंग के अंदर देखा गया, तो उसको बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट वुमन समझा गया और एक उसको एक अच्छी औरत के तौर पे नहीं देखा गया, ठीक है? सो इसी वजह से उन्होंने जो है एक उस बेस्ड ऑन हर क्लॉथिंग उन्होंने उसकी जो एंगेजमेंट है उसको कैंसल कर दिया है। जो सेकंड गेम है हमारे पास उसमें आ जाएगी कल्चर क्लैश, ट्रेडिशन वैल्यूज़, द क्लैश बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। अगर हम देखें तो जो क्लैश है ईस्ट एंड वेस्ट का, वो हिस्ट्री में बहुत पहले से जो हमारा चलता आ रहा है, ठीक है? और ये देखें तो एक बहुत ज़्यादा बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा चेंज है एक-दूसरे से ही कल्चर, ईस्ट एंड द वेस्ट उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है, वो बिल्कुल एक-दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है? तो हर चीज़ में एक डिफरेंस होता है और बहुत ज़्यादा जो इसी वजह से जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न पीपल वो कभी भी वेस्टर्न चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक है? वेस्ट को हमेशा जो है बुरा समझा जाता है और वो उसको इन अपने लाइफ़ के अंदर अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं तो वो उन चीज़ों को अडॉप्ट भी करते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो इवन दे आर द यूके रेज़िडेंट्स लेकिन वो फिर भी जो है उसके जो वेस्टर्नाइज़ेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें वो फिर भी जो अपनी लाइफ़ के अंदर जो चाहिए, वो वही पाकिस्तानी कल्चर जो है ना चाहिए, ठीक है? और अगर हम देखें दो इवन दे आर लिविंग इन यूके, लेकिन फिर भी वो अपने कल्चर को, जो उनका बैकग्राउंड है उसको बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश किया हुआ है, वो फिर भी उन वैल्यूज़ को नहीं छोड़ रहे हैं, ना ही वो अपने लाइफ़ के अंदर से उसको निकाल रहे हैं। वो जो अगर कुछ डिसीज़न ले रहे हैं, तो वो ऑन द बेस ऑफ देयर बैकग्राउंड डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है? पैट्रियार्कल सोसाइटी भी इसमें दिखाया गया है कि इवन कि मरियम को तो हम बिल्कुल ही अगर इसको निकाल दें कि मरियम को जो उसका कोई डिसीजन नहीं था, उसके ड्रेसिंग स्टाइल पे उसको पहले पसंद किया गया और उसी ड्रेसिंग स्टाइल के ऊपर उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है? एक ड्रेसिंग स्टाइल पे उसको पसंद किया जाता है जिसमें वो ट्रेडिशनल क्लॉथ में, लेकिन अगर वो दूसरे जहाँ वो रह रही है उस हिसाब से जब अगर उसने ड्रेसिंग की हुई है, तो उस वे से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है? और इसमें अगर हम देखें तो एक जो पेरेंट्स का जो दिखाया गया है कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी कल्चर में एक पेरेंट्स डिसीजन होता है टू द लाइफ ऑफ इन देयर चिल्ड्रन, कि जो उनके अपने बच्चों के जो डिसीजन लेते हैं पेरेंट्स, वो भी हमें इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है कि जो मरियम का जो हस्बैंड है फवाद, उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया मरियम को चूज़ किया और उसकी वाइफ़ बनाने के लिए, एंड देन फिर उसको फिर रिजेक्ट कर दिया, नॉट इवन आस्क टू हर सन, ठीक है? टू देयर सन। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ पेयर ऑफ जीन्स, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो क्लॉथिंग इम्पैक्ट है वो इवन स्पेशली फीमेल्स उन उसके क्लॉथिंग की वजह से जो है उसके लाइफ का डिसीजन को लिया जाता है और उसको एक बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है?